वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि लगता है अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जब 2 असेंबलियां टूटेंगी, इलेक्शन कराना पड़ेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से राबता नहीं। असेंबलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन में ताखीर हुई तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता। 11 जनवरी से पहले वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट ले लेंगे। फौरी असेंबलियां तहलील न करने से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि इत्तेहादियों को असेंबलियों की तहलील पर राजी करना था। चौधरी परवेज इलाही से मुतालिक सवाल पर चेयरमैन पीटीआई बोले कि अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। यकीन है कि हम जब कहेंगे परवेज इलाही असेंबली तोड़ देंगे। और रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब कहते हैं कि पंजाब और केपी असेंबली एक साथ तहलील होगी। असेंबलियां तहलील करना हमारा आईनी हक है। जो कहते थे असेंबलियां तोड़े इलेक्शन कराएंगे, वो जूते बगल में रख के भाग रही हैं, काम पे टांग रही हैं। ये जेलों का माल है, इन्हें जेलों में जाना है। अपने मफाद के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। दोनों असेंबलियां इकट्ठे तहलील होंगी। असेंबलियां तहलील करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी हक है। आप लोग अब भाग रहे हैं। जो ये कहते थे असेंबलियां तहलील करें, इंतखाबात करवाएंगे, वो लोग जूते बगल में लेके भाग गए हैं और इनकी कांपे टांगती हुई नजर आ रही है। इनके चेहरों के ऊपर खौफ है। ये लोग जेलों का माल है, इन्होंने जेलों में जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जात को बचाने के लिए मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया है। जो मुल्क को इंतखाबात की तरफ जाने दें, उसका रास्ता जो है वो ना रोकें। असेंबलियां नहीं टूटेंगी, अपना काम करती रहेंगी। असेंबलियां तोड़ने के लिए नहीं, कानून साजी के लिए बनती हैं। असेंबलियां आए और बात करें। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं केपी असेंबली इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वहां से किराया आता है। बनी गाला को उन्होंने मनी गाना बना दिया है। चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले हो, हम कहते हैं जी नहीं वक्त पे हो। ये बात कहाँ होगी? ये नेशनल असेंबली में होगी, ये सेनेट में होगी, ये सूबाई असेंबलियों में होगी। ये धमकियां दे के नहीं होगी, ये गालियां दे के भी नहीं होगी। तो मैं आज भी ये कहूंगा, आप कौमी असेंबली में वापस आओ, वहां आके डायलॉग करो। आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, क्यों? ये बच्चों का खेल है। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली कानून साजी के लिए बनती है, असेंबली सर्व करने के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली फुटबॉल मैच नहीं है, असेंबली को रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है आप धीगा मुश्ती करें। असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला, असेंबली रहेगी, काम करेगी। साद रफीक ने जिस तरह बातें की, महल्ले के बदमाश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा, हम इस असेंबली में आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। रफीक साहब ने जो बातें की हैं, ये तो मोहल्ले में ऐसे बदमाश करते हैं। इस तरह की बातें असेंबली में तो नहीं होती। गुफ्तगू का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। इस असेंबली को कौन मानता है सवाए ये साद रफीक एंड कंपनी के? इस असेंबली की इज्जत क्या है भाई? इसकी हैसियत क्या है? ये तो एक रबड़ स्टैंप है। वो हुकूमत हो जिसके 60% अरकान वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस हो, जिनकी जो हैसियत है वो ही ये हो कि सवाए कि वो अपने मुकदमे ठीक कराने के उनका कोई हिसाब किताब ही ना हो और कोई इंटरेस्ट ही ना हो, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इस असेंबली की तो कोई हैसियत नहीं है। हम इस असेंबली में आने को बिल्कुल तैयार नहीं। और हिकमत अमली ये है कि सारी नशिस्तों से इकट्ठे इस्तीफे होंगे। कौमी असेंबली फर्दन फर्दन जाएंगे जैसे बुलाया जा रहा है, या इज्तिमाई जाएंगे? नहीं, हम तो इज्तिमाई जाएंगे। इज्तिमाई इस्तीफे हमने दिए हैं। पीटीआई अरकान का स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक का मामला। तर्जुमान कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब दे दिया गया। खत में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। हर रुकन को जाती हैसियत में इस्तीफे की तस्दीक करना होगी। अरकान को असेंबली कवायद 2007 के ज़ेली कायदे 43 के पैराग्राफ बी के तहत बुलाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम का आगाज। शहर शहर रैलियां निकाली गईं। कराची और फैसलाबाद की रैलियों में आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। फजा इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारों से गूंजती रही। 16 जनवरी तक मुल्क के कोने कोने में रोजाना रैलियां निकाली जाएंगी। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल फौरी इलेक्शंस। शहर शहर पीटीआई की अवामी राबता मुहिम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारों की गूंज।
कराची में औरंगी टाउन से अजीमुशान रैली का आगाज हुआ। रैली के शुरा बनारस चौक पहुँचे। फिजा नारों से गूंजती रही। PTI रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध इमरान खान इस्माइल और दीगर कायदीन ने शुरा का लहू गरमाया। बोले अवाम की ताकत का गलत अंदाजा लगाया जा रहा है। इनको अवाम के गुस्से का अंदाजा नहीं। इमरान खान आवाज देने वाला, जब वो आवाज देगा इंशाअल्लाह इनका गिरबान होगा और हमारा हाथ अब घसीट के नीचे उतारेंगे। फैसलाबाद में भी इमरान खान की कॉल पर अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। समंदरी रोड, जड़ावाला रोड और किनाल रोड पर रैलियां निकाली गयी। PTI कारकुनों के साथ अवाम की बड़ी तादाद ने फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। PTI की अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में पीर को भावलपुर, मंगल को शेखुपुरा, बुध को जहला में भी रैली निकाली जाएगी। 16 जनवरी तक शहर शहर रोजाना रैलियां निकाली जाएंगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके काहान में क्लियरेंस ऑपरेशन। लीडिंग पार्टी की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। कैप्टन फहद समेत मादरे वतन के 5 बेटे जामे शहादत नोश कर गए। ISPR ने बताया कि बलूचिस्तान के इलाके काहान में मुसद्दका इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का 24 दिसंबर से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी था। इस दौरान लीडिंग पार्टी की गाड़ी IED से टकरा गई। कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमाउन शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में योब के इलाके संबासा में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से सिपाही हक नवाज शहीद और 2 जवान जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बाज़ मुश्तबा रास्तों के जरिए अफगान सरहद से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। मुसद्दका इत्तलात पर 96 घंटे से निगरानी जारी है। इस दौरान युब के इलाके संबाजा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ग्रुप को देखा गया। फरार के रास्ते बंद किए गए तो दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया, जबकि सिपाही हक नवाज ने जामे शहादत नोश किया। 2 जवान जख्मी हुए। ISPR का कहना है दहशतगर्दों को सरहद पार से उनके सहूलतकारों ने भी फायरिंग करके मदद फराहम की। दीगर मुश्तबा दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इलाके में ऑपरेशन किया गया। कमजोर हुकूमत लेना बड़ी गलती थी। मालूम हो जाता कि माफिया का एहतसाब नहीं होगा तो पहले दिन ही असेंबली तोड़कर दोबारा इलेक्शन में जाता। इमरान खान का निजी TV पर इंटरव्यू कहा कि अब भी अगर मजबूत हुकूमत नहीं बना सके तो ऑपोजिशन में बैठूंगा, कमजोर हुकूमत नहीं लेंगे। मैं हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढता हूँ। जब आप गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हो, मैंने रियलाइज किया कि मेरी कमजोरी निकली। तो एक चीज जो मुझे करनी थी और मैं नहीं कर सका, वो थी कि मैं कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर सका। मुझे अगर ये इल्म होता ना कि कितना रुकावटें मेरे सामने डाली गई और किस तरह लोगों को बचाया गया, बड़े बड़े करप्ट लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया गया, तो या तो मुझे पहले दिन अगर पता चल जाता ना तो मैं कहता कि असेंबली तोड़ो, फिर से इलेक्शन करवाओ। अब अगर मुझे वापस जाना पड़े तो मैं कभी भी वो गवर्नमेंट ना लूं, मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा लेकिन गवर्नमेंट नहीं लूंगा। सबसे बड़ा पॉलिटिकल माफिया जो सारा PDM में इकट्ठा हुआ है, कोई सेकुलर है, कोई कुछ है, कोई नेशनल, सब इकट्ठे हो गए। क्यों है? इनका कोई नजरिया तो नहीं मिलता। मेरे अगेंस्ट सारे क्यों इकट्ठे हुए हैं? इन सबको खौफ है एहतसाब से। और बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम मिलाद है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुए। सदर आरिफ अलवी, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत अहम शख्सियात ने मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। आवाम की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस का त्यौहार जोशो जज्बे से मनाया गया है। क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं, गिरजाघरों में दुआएं तकरीबात हुई। मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई। क्रिसमस का त्यौहार, मसीही बरादरी के चेहरों पर खुशियों के रंग। घरों में क्रिसमस ट्री सजाए गए, गिरजाघरों में तकारीब। खुशी के त्यौहार पर बच्चे बड़े सभी पुरजोश हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफ रहमान ने क्रिसमस का केक काटकर मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती किया। फैसलाबाद में PTI रहनुमा फर्रुख हबीब ने क्रिसमस का केक काटा। लाहौर में PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा क्रिसमस का केक काटकर मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुए।
सरगोदा में मसीह बरादरी ने क्रिसमस पर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाड़काना में भी गिरजाघरों में तकारीब हुई, बच्चों ने टैबलो पेश किए। और कराची में पाक न्यूजीलैंड तारीखी टेस्ट सीरीज की तैयारियां। दोनों टीमों ने पहले टेस्ट से कबल नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में गलतियां की, अब बाउंस बैक करेंगे। ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। नई सीरीज नया अज़्म, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत कौमी टीम का मिशन। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए दोनों टीमों की तैयारियां तेज, खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तानों ने पिच का जायजा भी लिया। नेशनल स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई। बाबर आजम और टिम साउथी ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। बाबर आजम कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में गलतियां की, बाउंस बैक करेंगे। 3-4 दिन में काफी चीजें चेंज हुई है। हमारा काम है ग्राउंड में परफॉर्म करना। कुछ जगह पे नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, नहीं कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। छोटी मिस्टेक की वजह से हम बिहाइंड रहे, लेकिन उसको हम फेल करने की कोशिश करेंगे। टिम साउथी ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ जीत आसान नहीं होगी, उम्मीद है अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। As foreign teams, the subcontinent is so foreign to us, and we're very excited. We've enjoyed our time here so far, and Pakistan, a very good side, is looking to bounce back after a tough series against England. We're looking forward to the challenge. It'll be an exciting test series. कीवीज के खिलाफ शाहीनों का रिकॉर्ड शानदार, 60 में से 25 टेस्ट जीते, 14 हारे, 21 ड्रॉ हुए। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड ने 21 टेस्ट मैच खेले, सिर्फ 2 जीत सके। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज कल से नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज।